उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार से भाजपा समीक्षा करने जा रही है। इस समीक्षा के लिए बाकायदा दल बनाया गया है। ये दल विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जाएगा, जहां वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करेगा, मंडल अध्यक्षों से बात करेगा, हारे हुए प्रत्याशियों से बात करेगा, साथ ही मतदाताओं से ही बात करने की योजना है। पर भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए जितना नीचे के स्तर का कार्यकर्ता जिम्मेदार है, उतना ही राज्य के बड़े नेता और केंद्र के नेता जिम्मेदार है। इसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है खुद नरेंद्र मोदी का। क्या भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा वहां तक पहुंच पाएगी? डमरू के इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आने वाले 6 महीने के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक ले जाना है। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सामान्य से नारे दिए थे, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जितने भी ऐसे तमाम वादे थे या नारे थे जो सामान्य भाषा में गढ़े गए थे, और 2019 के चुनाव में पुलवामा अटैक के बाद इन नारों में कुछ सेना से जुड़े विषय, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े विषय का तड़का लग गया था। हालांकि भारत के चुनाव की एक विशेषता रही है कि इन चुनावों में हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद आ ही जाता है। पर इसके बाद भी यदि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन बातों के बावजूद वाणी में उतनी तलखी नहीं थी। पर 2024 के चुनाव में जो तलखी देखी गई, ये अपने आप में एक इतिहास है। 2024 के चुनाव में प्रारंभिक चरणों की वोटिंग के बाद जब चुनाव में सुस्ती देखी गई, वोटिंग में कम परसेंटेज देखा गया, तब नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले से लेकर मंगलसूत्र मुसलमानों पे बात की थी, इससे बयानों में तलखियां बढ़ती गई। बाद में मोदी बात को भैंस और मुजरा तक ले गए। उनका साथ उनके गठबंधन के तहत शामिल दल के नेताओं ने भी दिया। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के संबंध में अपमानजनक बातें कही। ओम प्रकाश राजभर की भाषा भी संयत नहीं थी, और मोदी की भाषा ने तो जैसे चुनावी में वाणी के माध्यम से एक भूकंप ला दिया था। विपक्ष तक जो भी बातें करता रहा, उसकी बातों में बहुत शालीनता थी, पर मोदी की वाणी ने तलखी पैदा कर दी। इसके साथ ही जो प्रत्याशियों का चयन हुआ, 2019 में जिन प्रत्याशियों को मतदाता ने इसलिए झेल लिया था क्योंकि उन्होंने मोदी के नाम पर वोट किया था, जो प्रत्याशी 2019 में लायक नहीं थे, उन्हीं को 2024 में रिपीट कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब कई ऐसे नेता जो दूसरों दलों से आए थे, जो पहले भाजपा और इसके मूल संगठन आरएसएस को गाली दे चुके थे, जैसे जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, और ऐसे कई नेता जो भाजपा में आए, इनको लेकर भी मतदाता खुश नहीं थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रत्याशियों ने अब की बार 400 पार के नारे को जिस तरह से परिभाषित किया, उसे भाजपा ने सही तरीके से काउंटर नहीं किया। जैसे अयोध्या के ही लल्लू सिंह ने कहा था
कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि भारत का संविधान बदला जा सके। इसके बदले भाजपा ने ये नहीं कहा 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि देश को एक मजबूत सरकार दे सकें जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुलभ छवि बन सके। इसके बजाय पार्टी कांग्रेस का घोषणा पत्र और मुसलमान, पाकिस्तान, मुजरा, मंगलसूत्र पर अटक गई। अब भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि इससे मतदाताओं के एक खास वर्ग मुसलमानों को तकलीफ हुई और उन्होंने एक तरफा वोट किया। ये बात तो खैर है ही, साथ में ये बात भी है कि एक सामान्य व्यक्ति भी परेशान हुआ। दरअसल सामान्य व्यक्ति ने सदियों से कई दंश झेले हैं। उसने देखा है कि दंगा फसाद या मारपीट की स्थिति में जो भी जानमाल का नुकसान होता है वो एक सामान्य व्यक्ति का होता है। नेता तो भाषण देने के बाद एक तरफ हो जाते हैं या सत्ता की चाशनी में लिपटे रहते हैं। भुगतता तो एक सामान्य व्यक्ति है और वही सामान्य व्यक्ति घर से वोट डालने नहीं निकला। और वही एक सामान्य कार्यकर्ता जो बूथ मैनेजमेंट का कार्य देखता था, उसने भी रुचि नहीं दिखाई। तो भाषा की मर्यादा जब ऊपर से बिगाड़ दी गई हो तो नीचे उसका सुधार कैसे संभव है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी भी समीक्षा कर पाएगी? खासतौर से तब जब अगले कुछ माहों में देश के राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होने हैं और इन चुनावों में एनडीए की सरकार की परीक्षा है और इसके बाद दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में भी चुनाव सामने हैं। तब तक के लिए भारतीय जनता पार्टी यदि आत्ममंथन करती है और सही तरीके से समीक्षा करती है तब उसको ये भी दिखाई देगा कि जिस पसमानदा मुसलमानों की वो बात करती रही, जो 2024 के पहले कुछ परसेंटेज ही सही पर उसको वोट करते आए, वो भी इस बार छिटकते दिखाई दिए हैं और एक सामान्य आदमी भी पार्टी से छिटकता हुआ दिखाई दिया है। क्या पार्टी इनको जोड़ने के लिए आत्ममंथन करेगी? तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराएं।